वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 367 और 367 पेज के ऊपर 35 नंबर का शीर्षक है। तो कह रहे प्रतिबिंब विषय विचार, यह मुख्य शीर्षक है। प्रतिबिंब के बारे में विचार, उसके अंतर्गत छोटा शीर्षक है आभासवाद और प्रतिबिंबवाद से किंचित भेद। आभासवाद विद्यारण्य स्वामी का है और प्रतिबिंबवाद विवरणकार का है। दोनों में बहुत ज़्यादा कोई विलक्षणता नहीं है, थोड़ा भेद है। वो क्या है वो कह रहे आगे। तो आभासवाद में जैसे अनिर्वचनीय प्रतिबिंब है, ताका अधिष्ठान दर्पणादिक उपाधि है। इनके यहाँ आभासवादियों के मत में क्या है, प्रतिबिंब अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है उस उपाधि में। और जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है तो वो दर्पण में अनिर्वचनीय प्रतिबिंब उत्पन्न होता है और उस प्रतिबिंब का अधिष्ठान दर्पण है, ऐसा मानते हैं। दर्पण मतलब दर्पणोपहित चेतन, ऐसा अभिप्राय। आभासवाद में जैसे अनिर्वचनीय प्रतिबिंब है, ताका अधिष्ठान दर्पणादिक उपाधि है, तैसे विवरणोक्त विवरणकार के अनुसार प्रतिबिंबवाद में भी दर्पणस्तत्व विपरीत देशाभिमुखत्वादिक धर्म अनिर्वचनीय है। विवरणकार के मत में अनिर्वचनीय प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि बिंब प्रतिबिंब का अभेद है। दर्पण को देखने के लिए गई वृत्ति प्रतिहत होकर वापस लौटकर मुख्य मुख को ही देखती है। फिर उपाधि के कारण कुछ अनिर्वचनीय धर्म की उत्पत्ति हो गई। वो कौन है? दर्पणस्तत्व है, दर्पण में है नहीं, दर्पण में है ऐसा मालूम पड़ना, दिखाई देना, ऐसा भास होना कि दर्पण में के अंदर है, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के अंदर है ऐसा भास होता है, भ्रम है। और विपरीत देशाभिमुखत्व, सामने सामने मुख दिखता है बिंब और प्रतिबिंब का, बराबर ये। तैसे विवरणोक्त प्रतिबिंबवाद में भी दर्पणस्तत्व विपरीत देशाभिमुखत्वादि धर्म अनिर्वचनीय है। तिनका अधिष्ठान मुखादिक बिंब है और उन धर्मों का अधिष्ठान कौन है? मुखादिक बिंब है। और आभासवादियों की यहाँ प्रतिबिंब का अधिष्ठान दर्पण है। याते दोनों पक्षन में अनिर्वचनीय का परिणामी उपादान अज्ञान कया चाहिए। दोनों भी मत में अनिर्वचनीय जो भी पदार्थ है कि नहीं, उसका उपादान कारण कौन? अज्ञान। अर्थात अज्ञान का परिणामी है कि नहीं, अज्ञान परिणामी उपादान कारण है। किसका? अनिर्वचनीय पदार्थों का। अर्थात अज्ञान का ही परिणाम है। उधर आभासवादियों की यहाँ प्रतिबिंब और बिंब प्रतिबिंबवादियों के यहाँ दर्पणस्तत्वादि धर्म, याला कमी करा जरा आपण जाते दोनों पक्षन में अनिर्वचनीय का मतलब अनिर्वचनीय पदार्थों का परिणामी उपादान अज्ञान कया चाहिए। आगे चलिए, अब 36 नंबर का शीर्षक प्रतिबिंब की छाया रूपता का निषेध। कुछ लोग प्रतिबिंब को छाया मानते हैं, किंतु छाया नहीं है ये कहना। और कोई ग्रंथकार छाया को प्रतिबिंब माने हैं। प्रतिबिंब है क्या? बिंब की छाया, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, किंतु वह उनका कहना ठीक नहीं। क्यों? बता रहे। कोई ग्रंथकार छाया को प्रतिबिंब माने हैं, सो संभव नहीं काहे थे। शरीर वृक्षादिकन ते, जितने देश में आलोक का अवरोध होवे उतने देश में आलोक विरोधी अंधकार उपजे है। बराबर। छाया क्या चीज़ है उसको कह रहे। तो शरीर चाहे वृक्ष चाहे कोई भी चीज़, समझ लीजिए वृक्ष है और वृक्ष के उस तरफ प्रकाश है और इधर प्रकाश, इधर लाइट नहीं है इस साइड में, तो प्रकाश का अवरोध कर दिया, रोक दिया प्रकाश को कुछ भाग में, जितने अंश में,
उतने अंश में उधर सामने क्या पड़ती है? छाया। ठीक। तो वृक्ष शरीर वृक्षादि कनते जितने देश में आलोक का अवरोध होवे, आलोक रुक जाता है, उतने देश में आलोक विरोधी, आलोक मतलब प्रकाश, उसके विरोधी कौन उत्पन्न होता है? अंधकार उपजे। इस अंधकार को छाया कहे। उस अंधकार का ही नाम क्या है? छाया। अंधकार का नील रूप होने ते छाया का भी नियम ते नील रूप होवे, समानता है। अंधकार हमेशा कैसा होता है? नील रूप वाला, और इधर छाया भी नील रूप वाली है। और प्रतिबिंब जो है वो छाया नहीं हो सकता। क्यों? अब बता रहे। स्फटिक मौक्तिक का प्रतिबिंब श्वेत हो गया है। स्फटिक सफेद होता है, दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी कैसा होता है? फिर सफेद। यदि प्रतिबिंब छाया रहती तो दर्पण में दिखाई देने वाला काला जैसा, नीला जैसा दिखाई देता, क्योंकि छाया हमेशा नीली होती है। किंतु ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। अतः प्रतिबिंब यह छाया नहीं है। और स्फटिक मौक्तिक, कोई मोती लीजिए चाहे तो, मौक्तिक का प्रतिबिंब श्वेत हो गया है। स्वर्ण का प्रतिबिंब पीत रूप वाला हो गया है। सोना, स्वर्ण दर्पण के सामने धरेंगे, दर्पण में सोने का क्या होगा? पीत रूप, पीला रूप प्रतिबिंब दिखाई देता है, नीला नहीं। स्वर्ण का प्रतिबिंब पीत रूप वाला हो गया है। रक्त माणिक्य के प्रतिबिंब में रक्त रूप हो गए। रक्त मतलब लाल, लाल कोई मणि हो तो उसका प्रतिबिंब भी कैसा होता है? लाल। रक्त माणिक्य के प्रतिबिंब से रक्त रूप हो गए, लग गया। प्रतिबिंब को छाया रूप माने तो सकल प्रतिबिंबन का नील रूप चाहिए। यदि प्रतिबिंब छाया ऐसा मानेंगे, जिस किसी भी चीज का प्रतिबिंब पड़ रहा हो वो सब कैसा होना चाहिए? नीला। क्योंकि व्यवहार में जो किसी भी चीज की छाया होती है वो कैसी होती है? नीली। तो प्रतिबिंब को छाया रूप माने तो सकल प्रतिबिंबन का नील रूप चाहिए, लग गया। याते छाया रूप प्रतिबिंब नहीं, इसलिए प्रतिबिंब क्या नहीं है? छाया रूप नहीं। हो गया। आगे ये 36 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। अब 37 प्रतिबिंब की बिंब से भिन्न व्यवहारिक द्रव्य रूपता का निषेध। कुछ लोग कहते हैं प्रतिबिंब क्या है भाई? बिंब से भिन्न है और व्यवहारिक कोई द्रव्य है, जैसे घटपट द्रव्य है, उस प्रकार का द्रव्य है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। उनका भी खंडन करना है, निषेध। और जो कोई इस रीति से कहे क्या? यद्यपि अंधकार स्वरूप छाया से प्रतिबिंब का भेद है, क्योंकि छाया कैसी होती है? अंधकार स्वरूप होती है, और प्रतिबिंब अंधकार स्वरूप नहीं, नील रूपने वाला नहीं है। अतः प्रतिबिंब अलग चीज है, छाया अलग चीज है। यद्यपि अंधकार स्वरूप छाया से प्रतिबिंब का भेद है, तथापि मीमांसा के मत में बराबर जैसे आलोकाभाव को अंधकार नहीं माने हैं, है कि नहीं? कौन लोग? मीमांसक मत में आलोक अभाव को, आलोक का अभाव, अंधकार ऐसा नहीं मानते वो लोग। जैसे कि नैयायिक कहते हैं, नैयायिक को पूछेंगे अंधकार क्या चीज़ है तो कहते कुछ नहीं, आलोक का अभाव, अंधकार है। वैसा मीमांसक नहीं कहते। मीमांसक क्या कहते? फिर अंधकार स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसा मानते हैं। कौन? मीमांसक। तथा मीमांसक के मत में जैसे आलोक अभाव को अंधकार नहीं माने, लग गया, किंतु फिर आलोक विरोधी भावरूप अंधकार है। किनके मत में? मीमांसक के मत में आलोक के विरोधी है, और अभाव रूप नहीं किंतु भाव रूप अंधकार है। तामे, और वो स्वतंत्र द्रव्य है। क्यों? कि उसमें क्रिया है, गुण है, नीला रूप है, गुण, और अंधकार चल रहा है, ऐसी भी और प्रतीत होता है कि नहीं? जैसे बैटरी चमकेंगे तो आगे आगे अंधकार भागता है कि नहीं? तो लोग कहते हैं नीलम तमस चलती। तामे अंधकार में क्रिया होने ते और नील रूप होने ते अंधकार द्रव्य है, ऐसा मानते हैं। कौन लोग? मीमांसक। क्रिया और गुण द्रव्य में ही हो गए। क्रिया किस में होता है? द्रव्य में ही होती है। जो भी जब भी कभी क्रिया होगी तो द्रव्य में ही होगी। इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी द्रव्य में क्रिया होती है, किंतु क्रिया रहती है तो द्रव्य में, और गुण रहता है तो द्रव्य में। क्रिया और गुण द्रव्य में ही हो गए है। आगे जैसे
दशम द्रव्य अंधकार है मीमांसक के मत में, तैसे प्रतिबिंब भी पृथ्वी जलादि कणते भिन्न द्रव्य है। उस प्रकार प्रतिबिंब भी एक स्वतंत्र द्रव्य, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, पृथ्वी जलादि से भिन्न है। इससे प्रतिबिंब भी पृथ्वी जलादि कणते भिन्न द्रव्य है, लग गया। इस रीति से प्रतिबिंब को स्वतंत्र द्रव्य माने ताकू यह पूछा चाहिए। जो लोग प्रतिबिंब को क्या मानते हैं, स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं, ऐसा उनको प्रश्न करना चाहिए, ऐसा कह रहे ग्रंथकार। इस रीति से प्रतिबिंब को स्वतंत्र द्रव्य माने ताकू यह पूछा चाहिए, क्या सो प्रतिबिंब नित्य द्रव्य है अथवा अनित्य द्रव्य है, बताओ, है कि नहीं। हे भाई, तुम प्रतिबिंब को द्रव्य मान रहे हो, किंतु वह नित्य द्रव्य मान रहे हो उसको कि अनित्य। सो प्रतिबिंब नित्य द्रव्य है अथवा अनित्य द्रव्य है। जो नित्य द्रव्य होवे तो समझ लीजिए प्रतिबिंब को क्या कहेगा, नित्य द्रव्य है। तो आकाश आदि कण किनाई उत्पत्ति नाशहीन होने ते प्रतिबिंब के उत्पत्ति नाश प्रतीत नहीं हुए चाहिए। उत्पत्ति रहित द्रव्य मानोगे ना, तो आकाश की उत्पत्ति नाश प्रतीत होते हैं क्या, नहीं। उस प्रकार प्रतिबिंब की उत्पत्ति, प्रतिबिंब का नाश भी प्रतीत नहीं होना चाहिए। कब, यदि उसको नित्य द्रव्य मानोगे तब। आकाश आदि कण की नहीं उत्पत्ति नाशहीन होने ते प्रतिबिंब के उत्पत्ति नाश प्रतीत नहीं हुए चाहिए, लग गया। याते प्रतिबिंब को अनित्य द्रव्य कहे। अब वो कहेगा द्रव्य मानने वाला प्रतिबिंब द्रव्य है, ऐसा मानने वाला कहेगा कि प्रतिबिंब द्रव्य तो है किंतु नित्य द्रव्य नहीं, कैसा है फिर, अनित्य द्रव्य। याते प्रतिबिंब को अनित्य द्रव्य कहे तो उपादान के देश में कार्य द्रव्य रहे है। एक नियम होता है, अनित्य द्रव्य मतलब कार्य द्रव्य, उत्पन्न होने वाला द्रव्य। और जो भी कार्य द्रव्य होता है वो कहाँ रहता है, अपने उपादान कारण में रहता है। जैसे घट रूप कार्य द्रव्य, घट कार्य द्रव्य है कि नहीं, वो अपने कपाल में रहता है। पट कार्य द्रव्य है, वो अपने उपादान कारण तंतु में रहता है। तो उपादान के देश में कार्य द्रव्य रहे हैं। याते प्रतिबिंब के उपादान कारण दर्पणादि कहीं मानने होंगे। तो प्रतिबिंब का उपादान कारण कौन होगा फिर, दर्पण, ये मानना पड़ेगा। जबकि विवरणकार ने बिंब प्रतिबिंब का भेद माना है, दर्पण को क्या, दर्पण को उपादान कारण नहीं माना है। याते प्रतिबिंब के उपादान कारण दर्पण आदि कई मान्य होवेंगे, लग गया। और दर्पणादिकन को प्रतिबिंब की उपादानता संभवे नहीं, लग गया कि नहीं। काहे ते क्यों, वो दे रहे दर्पणादिक उपादान में जो प्रतिबिंब रूप द्रव्य का सद्भाव माने, दर्पणादि उसको मानेंगे, समझ लीजिए क्या, उपादान कारण हो नहीं सकता दर्पण, प्रतिबिंब का उपादान कारण दर्पण हो नहीं सकता, किंतु मानेंगे क्योंकि मानना तो पड़ेगा। क्योंकि आप प्रतिबिंब को क्या मान रहे, कार्य द्रव्य, और कार्य द्रव्य जो होता है वो अपने उपादान कारण में रहता है। प्रतिबिंब कहाँ रह रहा है, दर्पण में। फिर प्रतिबिंब रूप द्रव्य का उपादान कारण कौन मानना पड़ेगा, दर्पण। और दर्पण तो उपादान कारण हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, वो दे रहे दर्पण आदि उपादान में जो प्रतिबिंब रूप द्रव्य का सद्भाव माने, मतलब प्रतिबिंब रूप द्रव्य दर्पण रूप उपादान कारण में रहता है, ऐसा यदि मानेंगे तो ताकू यह पूछा चाहिए, क्या प्रतिबिंब में जो रूप और रस्व दीर्घादिक परिणाम स्वरूप गुण है कि नहीं, प्रतिबिंब में है कि नहीं, प्रतिबिंब में कुछ रूप भी है, कोई ना कोई पीला काला जो भी होगा, और छोटा बड़ा परिमाण भी है। तो प्रतिबिंब में जो रूप और रस्व दीर्घादि परिणाम स्वरूप गुण, तथापि बिंब से विपरीत अभिमुखत्वादिक धर्म और हस्तपादादिक अवयव जो प्रतिबिंब में प्रतीत होवे है, सो प्रतिबिंब में व्यवहारिक है अथवा नहीं, ये प्रश्न, ठीक है कि नहीं। तो प्रतिबिंब का जो रूप है, उसके जो रस्व दीर्घादिक परिणाम है, और बिंब से विपरीत अभिमुखत्वादिक धर्म है, और हस्तपादादिक अवयव भी प्रतिबिंब में कभी प्रतीत होते हैं, तो वे सब
प्रतिबिंब में प्रतिधोव है, सो प्रतिबिंब में व्यवहारिक है अथवा नहीं, ऐसा प्रश्न करना। किंतु मिथ्या प्रतिधोव है, व्यवहारिक है अथवा नहीं, पहली बात। किंतु मिथ्या प्रतिधोव है या मिथ्या प्रतीत होते हैं कौन? हाँ, प्रतिबिंब में जो भी चीज दिखाई दे रही है वो व्यवहारिक है या नहीं, या मिथ्या है, बताओ। जो रूप परिणामादिकन का प्रतिबिंब में व्यवहारिक अभाव माने तो, व्यवहारिक नहीं ऐसा मानेंगे, प्रतिबिंब में जो परिमाण रूप वगैरह दिखाई दे रहा है वो क्या नहीं है? व्यवहारिक नहीं है, ऐसा कहेगा। तो जो रूप परिमाणादिकन का प्रतिबिंब में व्यवहारिक अभाव माने और प्रतिबिंब के रूपादिकन को प्रातिभाषिक माने, बराबर, व्यवहारिक का अभाव, फिर मानेंगे कैसे? व्यवहारिक नहीं मतलब क्या है? फिर प्रातिभाषिक। और प्रतिबिंब के रूपादिकन को प्रातिभाषिक माने तो व्यवहारिक द्रव्य स्वरूप प्रतिबिंब का अंगीकार निष्फल है। तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिबिंब को व्यवहारिक द्रव्य मानना ये क्या है? फिर निष्फल है, कोई फल नहीं है। क्यों? तो उसके जो प्रतिबिंब के धर्मादिक है उसको व्यवहारिक मान नहीं रहे हो, प्रातिभाषिक मान रहे हो, तो प्रतिबिंब को व्यवहारिक मानना कुछ काम का नहीं है कि नहीं? माने तो व्यवहारिक द्रव्य स्वरूप प्रतिबिंब का अंगीकार निष्फल है। और प्रतिबिंब के रूप परिमाणादिकन को व्यवहारिक माने, प्रतिबिंब के जो रूप परिमाणादिक है, रस्व दीर्घ वगैरह, उसको व्यवहारिक मानेंगे। किस लिए? कि प्रतिबिंब को व्यवहारिक सिद्ध करने के लिए। व्यवहारिक माने तो अल्प परिमाण वाले दर्पण में महापरिमाण वाले अनेक प्रतिबिंबन की उत्पत्ति संभव है नहीं। दर्पण कितना है? छोटा सा है, अल्प परिमाण है। उस अल्प परिमाण वाले द्रव्य में, दर्पण में, और आदमी का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है। आदमी तो 6 फुट का है या 5.5 फीट का है और दर्पण तो 1 फीट का है, तो उसमें प्रतिबिंब फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा व्यवहारिक है कि नहीं। उसमें छोटे से दर्पण में कैसा बैठ पाएगा? क्योंकि प्रतिबिंब को आपने क्या माना? व्यवहारिक। और बिंब 6 फुट का है तो प्रतिबिंब भी कितना होगा फिर? 6 फुट का। और दर्पण कितना है? 1 फीट का। तो अल्प परिमाण वाले दर्पण में महापरिमाण वाले अनेक प्रतिबिंबन की उत्पत्ति संभव है नहीं। और प्रतिबिंब मिथ्यात्व में तो, अब समझ लीजिए प्रतिबिंब को मिथ्या मानेंगे तब तो कोई नहीं। प्रतिबिंब मिथ्यात्व में तो शरीर के मध्य संकुचित देश में, शरीर के मध्य संकुचित देश में स्वप्न के मिथ्या हस्ती आदिकन की उत्पत्ति होने थे। शरीर छोटा सा है, उसमें इतने बड़े बड़े हाथी वगैरह बहुत सारे पदार्थ दिखते। कहाँ पर? स्वप्न में, क्योंकि वो प्रातिभाषिक है, वो स्थान का निरोध करते नहीं है। तो मिथ्या हस्ती आदिकन की उत्पत्ति होने से उक्त दोष का संभव नहीं है, क्योंकि दर्पण छोटा होने पर भी बड़ा प्रतिबिंब उसमें बैठ सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब मिथ्या है। मिथ्या मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तैसे प्रतिबिंब को व्यवहारिक द्रव्य कहे तो है नहीं। और बता रहे भाई, समझ लीजिए प्रतिबिंब को आप क्या मानेंगे? व्यवहारिक द्रव्य कहे तो एक विध रूप वाले दर्पण में, दर्पण एक ही प्रकार का है, एक विध रूप वाले दर्पण में दर्पण के समान रूप वाले प्रतिबिंब की ही उत्पत्ति हुई चाहिए। तो दर्पण के समान रूप वाले प्रतिबिंब की क्या होनी चाहिए? हाँ, पुनः देखिए, तैसे प्रतिबिंब को व्यवहारिक द्रव्य कहे तो एक विध रूप वाले दर्पण में दर्पण के समान रूप वाले, दर्पण जितना छोटा बड़ा है उतना ही क्या उत्पन्न होगा उसमें? प्रतिबिंब। समान रूप वाले प्रतिबिंब की ही उत्पत्ति हुई चाहिए, बराबर है कि नहीं? क्योंकि प्रतिबिंब कैसा माना आपने? व्यवहारिक द्रव्य। दर्पण भी कैसा है? व्यवहारिक द्रव्य। तो उतने उस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बैठ पाएगा ना, उतना ही होना चाहिए जितना दर्पण का आकार है। और अनेक विध रूप वाले अनेक प्रतिबिंबन की एक दर्पण में उत्पत्ति होती है ना। दर्पण तो एक प्रकार का है कि नहीं? अनेक विध रूप वाले अनेक प्रतिबिंब की उत्पत्ति होती है किसमें? एक दर्पण में। दर्पण सामने एक रखा है और काला पीला नीला बहुत सारी पदार्थ सामने रखे, अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है।
अनेक विध रूप वाले अनेक प्रतिबिंबन की एक दर्पण में उत्पत्ति हो गए। लग गया। एक रूप वाले उपादान से अनेक विध रूप वाले अनेक उपादेय की उत्पत्ति होवे नहीं, ये नियम है। एक रूप उपादान कारण एक प्रकार का है, एक प्रकार के उपादान कारण से अनेक प्रकार का कार्य नहीं हो सकता। या दर्पण तो उपादान कारण एक प्रकार का है, उसमें अनेक प्रकार के फिर प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने प्रतिबिंब को द्रव्य माना और उसका उपादान कारण किसको माना है? दर्पण को। एक रूप वाले उपादान से अनेक विध रूप वाले अनेक उपादेय की उत्पत्ति होवे नहीं। और दर्पण के मध्य और दर्पण के अति समीप अन्य पदार्थ कोई प्रतीत होवे नहीं। दर्पण के अंदर खोज कर देखेंगे, तोड़ कर देखेंगे, कुछ प्रतीत होता है क्या? नहीं। दर्पण के समीप भी नहीं है, बहुत दूर पड़ा है बिंब, उसका प्रतिबिंब हो रहा है यहाँ पर। तो दर्पण के मध्य व दर्पण के अति समीप अन्य पदार्थ कोई प्रतीत होवे नहीं, जासे जिससे कि अनेक विध रूप वाले प्रतिबिंबन की उत्पत्ति संभव है कि नहीं? याते व्यवहारिक द्रव्य रूप कहना प्रतिबिंब को संभव है नहीं। कुल मिलाकर प्रतिबिंब को आज जो लोग द्रव्य मानते हैं वे लोग यदि उस प्रतिबिंब को व्यवहारिक द्रव्य मानते हैं तो वह उनका कहना ठीक नहीं। क्यों? दर्पण के अति समीप और कोई प्रतिबिंब का उपादान दिखे नहीं। अच्छा, दर्पण को छोड़कर दूसरा किसी को उपादान कारण मानेंगे, किसका? प्रतिबिंब का। दूसरा तो कुछ उसके पास में दिखाई देता नहीं है। दर्पण के पास में या और कहीं कुछ है वो उपादान कारण बन सके, ऐसा कोई मालूम पड़ता नहीं है। कि वह दर्पण के अति समीप और कोई प्रतिबिंब का उपादान दिखे नहीं, दर्पण ही उपादान मानना होवेगा, असो संभवे नहीं। कैसे बता दिया ऊपर? काहे थे सघन अवयव सहित पूर्व की नाई अविकारी प्रतीत होने थे दर्पण में निम्न उन्नत अनुनासिकाधिक अनेक विध अवयव वाले द्रव्यांतर प्रतिबिंब की उत्पत्ति कहना सर्वथा युक्तिहीन है। लग गया? देखो भाई, काहे थे सघन, सघन मतलब घनीभूत, पुनः अवयव सहित पूर्व की नाई अविकारी प्रतीत होने थे दर्पण में क्या? निम्न उन्नत अनुनासिकाधिक अनेक विध अवयव वाले द्रव्यांतर प्रतिबिंब की उत्पत्ति कहना सर्वथा क्या है? यदि समझ लीजिए दर्पण में प्रतिबिंब रूप कोई स्वतंत्र द्रव्य उत्पन्न होता है तो दर्पण में कुछ तो विकृति होनी चाहिए ना। मिट्टी से जब घड़ बनता है तो उसका आकार प्रकार बदलता है ना, उस प्रकार होना चाहिए। ऐसा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। दर्पण कैसा है? सघन, घनीभूत है कि नहीं? अपने अवयव में जैसा है वैसा ही है, अवयव सही। पूर्व की नहीं, जैसा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ने के पहले जैसा दर्पण था वैसा ही दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब पड़ने के बाद भी। तो कैसा उस दर्पण को उपादान कारण माने? किसका? प्रतिबिंब का। ये बात सघन अवयव सहित पूर्व की नाई अविकारी प्रतीत होने थे दर्पण में निम्न उन्नत, निम्न मतलब निम्न नीचे नीचे ऊपर, कौन? हनुनासिकादि, हनुवटी, नासिका, एक शरीर, लंबाई चौड़ाई, ये सब हनुनासिकादि अनेक विध अवयव वाले कौन? प्रतिबिंब। अवयव वाले द्रव्यांतर कौन? प्रतिबिंब की उत्पत्ति कहना सर्वथा युक्तिहीन है। याते बिंब से पृथक व्यवहारिक द्रव्य स्वरूप प्रतिबिंब है, यह पक्ष भी छायावाद की नाई असंगत है। जैसे जो लोग प्रतिबिंब को छाया मानते हैं तो वो पक्ष जैसा असंगत है, उसी प्रकार प्रतिबिंब को जो लोग व्यवहारिक द्रव्य मानते हैं वह भी उनका कहना असंगत है। याते बिंब से पृथक, बिंब से भिन्न व्यवहारिक द्रव्य स्वरूप प्रतिबिंब है, यह पक्ष भी कैसा है? छायावाद की नाई असंगत है। लग गया इतना? आगे आभासवाद और प्रतिबिंबवाद की युक्ति सहितता कही के दोनों पक्षन में अज्ञान की उपादानता। ठीक है? आभासवाद और प्रतिबिंबवाद दोनों की युक्ति सहितता कही के, दोनों भी युक्ति पूर्वक है, ऐसा कहकर दोनों पक्ष में भी
अज्ञान की उपादानता, अज्ञान का स्वीकार दोनों भी पक्ष में है, ये बात को कहना। आगे देखिए, इस रीति से सन्निहित दर्पणादिकनते मुखादिक अधिष्ठान में प्रतिबिंबत्वादिक अनिर्वचनीय धर्मोपजय है। बराबर, पंक्ति देखिए, इस रीति सन्निहित दर्पणादिकनते मतलब दर्पणादिक निमित्त कारण से मुखादिक अधिष्ठान में, अधिष्ठान कौन? मुख, उसमें प्रतिबिंब की उत्पत्ति नहीं, प्रतिबिंबत्व धर्म, प्रतिबिंबत्वादिक अनिर्वचनीय धर्मोपजय। किसका मत? हाँ, बिंब प्रतिबिंबवादी विवरणकार, विवरणकार का मत बताया अभी तक इस पंक्ति ने। पुनः देखिए, इस रीति सन्निहित दर्पणादिकनते मुखादिक अधिष्ठान में प्रतिबिंबत्वादिक अनिर्वचनीय धर्मोपजय लग गया विवरणकार का पक्ष। अथवा सन्निहित मुखादिकनते दर्पणादिक अधिष्ठान में अनिर्वचनीय प्रतिबिंबोपजय है, ये दूसरा पक्ष। सन्निहित कौन है? सन्निहित मुखादिकनते मतलब मुखादिक निमित्त कारण हो गए, और उपादान कारण कौन? दर्पण, और उस दर्पण में, दर्पण रूप अधिष्ठान में अनिर्वचनीय प्रतिबिंब की उत्पत्ति। ये किसका पक्ष है? आभासवादियों का, विद्यारण्य स्वामी का। अथवा सन्निहित मुखादिकनते दर्पणादिक अधिष्ठान में अनिर्वचनीय प्रतिबिंबोपजय, यह दो ही पक्ष युक्ति सहित है। पहला विवरणकार का पक्ष है, दूसरा आभासवादी पंचदशीकार, बराबर, विद्यारण्य स्वामी। यह दो ही पक्ष युक्ति सहित है। याते अनिर्वचनीय धर्म का व अनिर्वचनीय प्रतिबिंब का उपादान कारण अज्ञान कहा चाहिए। अज्ञान शब्द विवरणकार के मत के अनुसार अनिर्वचनीय धर्म का उपादान कारण अज्ञान, आभासवादियों के अनुसार अनिर्वचनीय प्रतिबिंब का उपादान कारण अज्ञान कहा चाहिए। लग गया जी? और ये दो ही पक्ष उचित है भाई, बाकी के पक्ष की अपेक्षा। अवच्छेदवादी आएगा वगैरह गए ना, तो उनकी अपेक्षा ये अच्छा है, वैसा कुछ नहीं, वो भी वेदांती है। यदि किसी को उनकी प्रक्रिया से ब्रह्मबोध हो रहा है तो वो भी ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। अब 39 नंबर का शीर्षक, मूल अज्ञान को व तूल अज्ञान को प्रतिबिंब व ताके धर्म की उपादानता के असंभव की शंका। मिल गया ना? ऊपर क्या कहा कि अज्ञान को उपादान कारण मानना चाहिए। प्रश्न उपस्थित होगा कि ठीक है, अज्ञान को उपादान कारण मानेंगे, है कि नहीं? विवरणकार किया धर्मों का उपादान कारण अज्ञान, अनिर्वचनीय धर्मों का उपादान कारण अज्ञान। आभासवादियों के यहाँ अनिर्वचनीय प्रतिबिंब का उपादान कारण अज्ञान। किंतु वो अज्ञान कौन सा, ये प्रश्न, क्योंकि अज्ञान के दो भेद है, मूल अज्ञान, तूल अज्ञान। ब्रह्म चैतन्य के आश्रित जो अज्ञान है वो मूल अज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है। और पदार्थोपहित चैतन्य आश्रित जो अज्ञान, उसको कहते हैं क्या? तूल अज्ञान, जिसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना भी होती है। मूल अज्ञान को व तूल अज्ञान को प्रतिबिंब व ताके धर्मन की उपादानता के असंभव की शंका। मतलब उपादान कारण न तो मूल अज्ञान बन सकता है, न तो तूल अज्ञान बन सकता है, ऐसी शंका कर रहा है कोई। बराबर है कि नहीं? फिर उसका उत्तर भी देंगे। तहा जगत का साधारण कारण मूल अज्ञान ही प्रतिबिंबत्वादि धर्मन का व धर्मी का उपादान कारण कहे तो समझ लीजिए, कोई कहेगा प्रतिबिंबत्वादि धर्म का उपादान कारण मूल अज्ञान है। आभासवादी के यहाँ प्रतिबिंब रूप अध्यास का उपादान कारण मूल अज्ञान है, तो वो कहना ठीक नहीं है। शंका करने वाला बोल रहा है, क्या कहता है? ता जगत का साधारण कारण कौन है? मूल अज्ञान, माया। तो मूल अज्ञान ही प्रतिबिंबत्वादिक धर्मन का विवरण किया विवरणकार के मत के अनुसार, और धर्मी का मतलब प्रतिबिंब आभासवादी के अनुसार धर्मी का उपादान कारण कहे तो क्या होगा फिर? आकाश आदि कण की नाई। बराबर क्या है? आकाश आदि कण की नाई
मूल अज्ञान के कार्य होने ते प्रतिबिंबत्वादि धर्म व धर्मी प्रतिबिंब भी सत्य हुए चाहिए। जैसे आकाश का उपादान कारण कौन है? मूल अज्ञान। उस मूल अज्ञान का कार्य जो आकाश क्या है? व्यवहारिक सत्य है। उस प्रकार प्रतिबिंबत्वादि धर्म और प्रतिबिंब रूप धर्मी, इनका यदि उपादान कारण मूल अज्ञान मानेंगे तो उस मूल अज्ञान का कार्य जो प्रतिबिंबत्वादि धर्म और प्रतिबिंब रूप धर्मी, वे सब व्यवहारिक सत्य होने चाहिए। और यदि उनको व्यवहारिक सत्य मानेंगे तो ब्रह्म ज्ञान के बिना उनकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जबकि प्रतिबिंब और प्रतिबिंबत्वादि धर्म की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना भी होती है, अतः उसको व्यवहारिक मान नहीं सकते। और उपादान कारण यदि अज्ञान को मानेंगे, मूल अज्ञान को, तो वो व्यवहारिक होने चाहिए। अर्थात मूल अज्ञान को उपादान कारण ही ठीक नहीं है, उपादान कारण मानना ही ठीक नहीं है, ऐसा आक्षेप करने वाले का भाव है। तो आकाश आदि कन किनाई मूल अज्ञान के कार्य होने थे प्रतिबिंबत्वादि धर्म व धर्मी प्रतिबिंब भी सत्य हुए चाहिए। और उक्त रीति से अनिर्वचनीय माने हैं। विवरणकार ने भी प्रतिबिंबत्वादि धर्मों को अनिर्वचनीय माना है और विद्यारण्य स्वामी ने भी प्रतिबिंब रूप धर्मी को अनिर्वचनीय माना है। और उक्त रीति से अनिर्वचनीय माने याते मूल अज्ञान को अनिर्वचनीय की उपादानता संभवे नहीं। तैसे विवरणकार के मत में मुखावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञान को प्रतिबिंबत्वादि धर्म का उपादान माने। अब तुल अज्ञान को उपादान कारण मानने का प्रयास करेंगे। तुल अज्ञान मतलब पदार्थोपय चैतन्य आश्रित अज्ञान, तब तो अधिष्ठान है कि नहीं, तो अलग होगा और उपादान कारण अज्ञान भी अलग होगा, क्योंकि तुल अज्ञान भिन्न भिन्न है। तो विवरणकार के यहाँ कौन होगा तुल अज्ञान? विवरणकार के यहाँ प्रतिबिंबत्वादि धर्मों का अधिष्ठान कौन माना है? मुख, बराबर है कि नहीं? मुख माना है अधिष्ठान, बिंब अर्थात मुखावच्छिन्न चैतन्य। उस चैतन्य के आश्रित जो अज्ञान तुल अज्ञान, वो उपादान कारण है प्रतिबिंबत्वादि धर्म का, ऐसा मानना पड़ेगा विवरणकार के मत में। जैसे विवरणकार के मत में मुखावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञान को प्रतिबिंबत्वादि धर्मन का उपादान माने। और विद्यारण्य स्वामी आदिकन के मत में दर्पणावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञान को, क्योंकि उन्होंने प्रतिबिंब का अधिष्ठान कौन माना है? दर्पण। तब तो दर्पण अर्थात दर्पण उपय चेतन, उसके आश्रित जो अज्ञान तुल अज्ञान, वो उपादान कारण है प्रतिबिंब का, ऐसा मानना पड़ेगा। और विद्यारण्य स्वामी आदिकन के मत में दर्पणावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञान को बराबर प्रतिबिंब का उपादान माने तो अवस्था अज्ञान के कार्य को अनिर्वचनीयता होने थे सत्यता की आपत्ति तो यद्यपि नहीं है, बराबर। क्योंकि अवस्था अज्ञान मतलब तुल अज्ञान, और तुल अज्ञान का जो भी कार्य होता है वो कैसा होता है? अनिर्वचनीय। जैसे सर्प तुल अज्ञान का कार्य अनिर्वचनीय है, कल्पित है। तो अवस्था अज्ञान के कार्य को अनिर्वचनीयता होने से सत्यता की आपत्ति तो यद्यपि नहीं है, मतलब सत्य होने चाहिए प्रतिबिंबत्वादि धर्म और प्रतिबिंब रूप धर्मी, यह आपत्ति नहीं। यह आपत्ति आई थी कब? जब मूल अज्ञान को उपादान कारण मानते थे तब। किंतु अब मूल अज्ञान को उपादान कारण नहीं मान रहे, तुल अज्ञान को उपादान कारण मान रहे, अतः प्रतिबिंबत्वादि धर्म और प्रतिबिंब रूप धर्मी सत्य होने चाहिए, ऐसी आपत्ति अब नहीं होगी। यद्यपि नहीं, तथापि अधिष्ठान ज्ञान से अनिर्वचनीय की निवृत्ति होगी, ये नियम है। अधिष्ठान का ज्ञान हुआ तो होता क्या है? अनिर्वचनीय पदार्थ की निवृत्ति। रज्जु का ज्ञान हुआ तो सर्प की निवृत्ति। तथापि अधिष्ठान ज्ञान से अनिर्वचनीय की निवृत्ति हो गया। और प्रतिबिंबाध्यास का अधिष्ठान उक्त रीति से मुखावच्छिन्न चेतन है कि नहीं? प्रतिबिंबाध्यास का अधिष्ठान कौन? ऊपर कहे हुए के अनुसार मुखावच्छिन्न चेतन। क्यों? वाह, दर्पणावच्छिन्न चेतन है, बराबर। और मुख का ज्ञान व दर्पण का ज्ञान ही अधिष्ठान का ज्ञान है। इसके उत्तर उसके बाद में, मतलब अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद में, इसके उत्तर काल में भी प्रतिबिंब की प्रतीति सर्व के अनुभव सिद्ध है।
दर्पण का ज्ञान हो गया, मुख का ज्ञान हुआ, तो भी दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो अधिष्ठान ज्ञान से अनिर्वचनीय की निवृत्ति होती है। कहाँ निवृत्ति हुई या फिर नहीं निवृत्ति हुई? अतः स्थूल अज्ञान को यदि उपादान कारण मानेंगे तो प्रतिबिंबादि अनिर्वचनीय होंगे, और उसको यदि अनिर्वचनीय मानेंगे तो अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति होनी चाहिए, वो तो निवृत्ति नहीं हो रही है। अतः उनको अनिर्वचनीय मानना भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। हाँ। काल में प्रतिबिंब की प्रतीति सर्व के अनुभव सिद्ध है। याते मुखावचिन्न चेतन का व दर्पणावचिन्न चेतन का आवरक, आवरण करने वाला अवस्था ज्ञान भी प्रतिबिंबाध्यास का उपादान संभव ही नहीं। बराबर है कि नहीं? मुखावचिन्न चेतनस्थाज्ञान तुलाज्ञान, अवस्थाज्ञान उसको कहते हैं, और दर्पणावचिन्न चेतनस्थ अज्ञान अर्थात अवस्थाज्ञान, वो भी उपादान कारण नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्ष ने क्या सिद्ध कर दिया भाई कि उन प्रतिबिंबादिकों का उपादान कारण न तो मूल अज्ञान हो सकता है, न तो तुलाज्ञान हो सकता है। मानने में दिक्कत बताई क्या क्या होगी, ये सब बात बता दिया। फिर आगे चलिए। उक्त शंका का कोई ग्रंथकार की रीति से समाधान। बराबर ऊपर जो शंका की गई है उसका उत्तर दे रहा है और कोई ग्रंथकार, वो क्या दे रहा है देखिए। या स्थान में कोई ग्रंथकार इस रीति से समाधान करे है क्या? यद्यपि शुक्ति रस्तादि का अध्यास में, शुक्ति पर रजत का अध्यास, रज्जु में सर्प का अध्यास, यद्यपि शुक्ति रस्तादि का अध्यास में अधिष्ठान के विशेष ज्ञान से, ज्ञान से शब्द देखिए, हो गया ना। यद्यपि शुक्ति रस्तादि का अध्यास में अधिष्ठान के विशेष ज्ञान से आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति रूप अज्ञान के दोनों अंशों की निवृत्ति हो गए। अज्ञान का आवरण शक्ति रूप अंश भी निवृत्त होता है और विक्षेप शक्ति अंश भी निवृत्त होता है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति रूप अज्ञान के दोनों अंशों की निवृत्ति हो गए, लग गया। तथापि तो भी अनुभव के अनुसार ते क्या प्रतिबिंबाध्यास के अधिष्ठान ज्ञान ते, बराबर प्रतिबिंबाध्यास का अधिष्ठान कौन? मुखावचिन्न चेतन, उधर दर्पणावचिन्न चेतन। तथापि अनुभव के अनुसार ते प्रतिबिंबाध्यास के अधिष्ठान ज्ञान ते अज्ञान के आवरण शक्ति अंश की निवृत्ति हो गए। अधिष्ठान ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो रही, किंतु कैसे अज्ञान की? आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति होती है, विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति होती नहीं है। अतः अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी अध्यास की प्रतीति हो रही है। या अधिष्ठान ज्ञान ते आवरण शक्ति रूप अंश की निवृत्ति हुए भी प्रतिबिंबादिक और तिनका ज्ञान रूप विक्षेप का हेतु अज्ञान का अंश रहने ते वो निवृत्त नहीं हो रहा है, रहने ते अधिष्ठान ज्ञान ते उत्तर काल में भी प्रतिबिंबादिक प्रतीत होवे है। या ते उपाधि अवच्छिन्न चेतनस्थ है कि नहीं? उपाधि इधर दर्पण, एक जगह दर्पण है, एक जगह मुख है। उपाधि अवच्छिन्न चेतनस्थ स्थूल अज्ञान का कार्य प्रतिबिंबाध्यास है, यह पक्ष संभव है, ठीक है ना। ये उत्तर दे दिया और ये संभव भी है ऐसा उत्तर, ठीक, ये बात बता दी। आगे चलिए। उक्त शंका का अन्य ग्रंथकारों की रीति से समाधान। ऊपर जो शंका की है 39 नंबर के शीर्षक में, उसका उत्तर अन्य और दूसरे किसी ग्रंथकार के मत के अनुसार दे रहे हैं। अन्य ग्रंथकारों का यह मत है क्या? दर्पणादिकन का उपादान मूल अज्ञान ही प्रतिबिंबाध्यास का उपादान है। बराबर दर्पणादिकन का उपादान कारण कौन है? मूल अज्ञान ही। प्रतिबिंबाध्यास का क्या है? उपादान। मतलब दर्पणादि का उपादान कारण कौन है? मूल अज्ञान है, क्योंकि दर्पण व्यावहारिक पदार्थ है ना। तो आकाश आदि का उपादान कारण जो है वही दर्पण का उपादान कारण है, मूल अज्ञान। वही उपादान कारण है किसका? प्रतिबिंबाध्यास का। दर्पणादिकन का उपादान मूल अज्ञान ही प्रतिबिंबाध्यास का उपादान है, लग गया। याते दर्पणादिकन के ज्ञान हुए भी, इसलिए दर्पण का ज्ञान होने पर भी क्या हुआ? अधिष्ठान का ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि अधिष्ठान कौन है? फिर उपादान कारण मूल अज्ञान है, तो मूल अज्ञान का जो आश्रय वो अधिष्ठान होगा ना। तो ब्रह्म अधिष्ठान है, जब ब्रह्म का ज्ञान होगा तब निवृत्ति होगी, दर्पण के ज्ञान से थोड़ी निवृत्ति होगी। ये उत्तर। दर्पणादिकन का उपादान मूल अज्ञान ही प्रतिबिंबाध्यास का उपादान है। या तो दर्पणादिकन के ज्ञान हुए भी प्रतिबिंब की प्रतीति हो गए। ब्रह्म के ज्ञान ते
ब्रह्म चेतन के आवरक अज्ञान की औरता के कार्य की निवृत्ति हो गए। जब ब्रह्म का ज्ञान होगा तब ब्रह्म चेतन विषयक जो अज्ञान का आवरण, उस आवरण का कार्य जगत, इन सब की क्या होगी? निवृत्ति होगी। तब प्रतिबिंब की भी निवृत्ति होगी, क्योंकि उसका ही उपादान कारण कौन बताया? मूलाज्ञान। उपादान कारण मूलाज्ञान है, अधिष्ठान ब्रह्म चेतन। ब्रह्म ज्ञान थे ब्रह्म चेतन के आवरक अज्ञान की और ताके कार्य की निवृत्ति होवे। दर्पणादिकन के ज्ञान ते दर्पणादिकन के ज्ञान ते दर्पणादिक अवच्छिन्न चेतन के आवरक, दर्पणावच्छिन्न चेतन का आवरक कौन? तूल अज्ञान की निवृत्ति हुई भी। तूल अज्ञान, तूल शब्द, दर्पण का ज्ञान हुआ तो दर्पणावच्छिन्न चेतन जो अज्ञान, उसकी क्या हो जाती है? निवृत्ति। अर्थात तुलाज्ञान की क्या हो गई? निवृत्ति। तुलाज्ञान की निवृत्ति हुई भी ब्रह्म स्वरूप आवरक, ब्रह्म स्वरूप को आवरण करने वाला कौन? अज्ञान। मूल शब्द लिखिए, मूल अज्ञान की निवृत्ति होवे नहीं। दर्पण के ज्ञान से मूल अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही है। फिर उसकी निवृत्ति कब होगी मूल अज्ञान की? जब ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो ब्रह्मात्म स्वरूप के आच्छादक, ब्रह्मात्म स्वरूप का आच्छादक जो अज्ञान, मूल अज्ञान को मूल अज्ञान कहे। उपाधि अवच्छिन्न चेतन के आच्छादक अज्ञान को, बराबर उपाधि कौन? दर्पण, मुख वगैरह। तो उपाधि अवच्छिन्न चेतन के आच्छादक कौन? ज्ञान को लिखा है ना वहाँ पर, अज्ञान को अशब्द रह गया। अज्ञान को अवस्था अज्ञान कहे, ताही को तुलाज्ञान कहे। अवस्था अज्ञान का दूसरा नाम क्या है? तुलाज्ञान। मूल अज्ञान से तुलाज्ञान का भेद है, वह अभेद है, यह विचार आगे लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत प्रसंग में इस बात को बता दिया कि मूलाज्ञान कौन है और तुलाज्ञान कौन है, और प्रतिबिंब का उपादान कारण कौन है? अधिष्ठान कौन है? तो प्रतिबिंबादि का अध्यास का मूला उपादान कारण मूलाज्ञान, और अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य। उसका ज्ञान होगा तब प्रतिबिंब रूपाध्यास की निवृत्ति होगी, दर्पण के ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी। ये किसी ग्रंथकार ने समाधान दिया। ठीक है, फिर आगे क्या है? मूल अज्ञान और तुल अज्ञान के भेद विषय किंचित विचार। ठीक है, देखो भाई, तो मूल अज्ञान और तुल अज्ञान, इनके भेद के बारे में कुछ विचार कर रहे हैं। यद्यपि मूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण कौन? मूल अज्ञान को मानेंगे तब क्या होगा? देखिए, यद्यपि मूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो दर्पणादिकन की नाई व्यवहारिक ही प्रतिबिंबादिक हुए चाहिए। तब तो प्रतिबिंबादिक कैसे होने चाहिए? व्यवहारिक। जैसे दर्पणादिक व्यवहारिक है, वैसे प्रतिबिंबादिक भी व्यवहारिक होने चाहिए। व्यवहारिक प्रतिबिंब का व्यवहारिक ही प्रतिबिंबादिक भी हुए चाहिए, लग गया। और ब्रह्म ज्ञान से बिना ही प्रतिबिंबत्वादि धर्मन में तथा प्रतिबिंब में मिथ्यात्व बुद्धि होने थे। प्रतिबिंब में और प्रतिबिंबत्वादि धर्म में मिथ्यात्व बुद्धि होने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है क्या? नहीं, उसके बिना भी मिथ्यात्व बुद्धि हो रही है कि नहीं? और ब्रह्म ज्ञान से बिना ही प्रतिबिंबत्वादि धर्मन में तथा प्रतिबिंब में मिथ्यात्व बुद्धि होने थे प्रातिभाषिक है। कौन? प्रतिबिंबत्वादि धर्म और प्रतिबिंब कैसे है? प्रातिभाषिक है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना भी उसमें क्या हो रही है? मिथ्यात्व बुद्धि। ब्रह्म ज्ञान के बिना भी जिस जिस पदार्थों में मिथ्यात्व बुद्धि हो रही है वो कैसे है? प्रातिभाषिक। और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जिसके बारे में मिथ्यात्व बुद्धि हो रही है वो व्यवहारिक। आगे, मूल अज्ञान को उक्ताध्यास की उपादानता माने तो मिल गया ना। उक्ताध्यास मतलब प्रतिबिंबादि का अध्यास, प्रतिबिंब का अध्यास। मूल अज्ञान को उक्ताध्यास की उपादानता माने तो प्रातिभाषिकता संभव है नहीं, व्यवहारिक होना चाहिए। तथापि ब्रह्म ज्ञान से निवर्तनीय अज्ञान का कार्य व्यवहारिक है। ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होने योग्य जो अज्ञान माया, उसका कार्य कौन है? व्यवहारिक है। और ब्रह्म ज्ञान से बिना ही निवर्तनीय अज्ञान का कार्य प्रातिभाषिक है कि नहीं? ऐसा अज्ञान की जिसकी निवृत्ति होने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसा जो तुल अज्ञान, उसका जो कार्य वो कैसा होता है? प्रातिभाषिक। ब्रह्म ज्ञान से बिना ही निवर्तनीय, निवृत्त होने योग्य अज्ञान का कार्य प्रातिभाषिक है, लग गया। इस रीति से व्यवहारिक प्रातिभाषिक का भेद कहे तो उक्त शंका हो गया है। यो ऐसा जो यदि भेद करेंगे किसका? व्यवहारिक का और प्रातिभाषिक का, तब तो ऊपर की शंका हो जाती है
कौन शंका? 39 शीर्षक में दी हुई शंका। व्यवहारिक प्रातिभाषिक भेद कहे तो उक्त शंका हो है, और अज्ञान से अतिरिक्त दोष। आप दूसरी परिभाषा कर रहे भाई व्यवहारिक की और प्रातिभाषिक की, जिसके कारण दोष नहीं आएगा। और अज्ञान से अतिरिक्त दोषजन्य नहीं होवे किंतु केवल अज्ञानजन्य होवे ताकू व्यवहारिक कहे। ये व्यवहारिक की परिभाषा कर दी। उस पदार्थों को हम व्यवहारिक कहते हैं जो पदार्थ केवल अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अज्ञान को सहकारी दोष मानकर फिर उस दोष सहित अज्ञान से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं। दोष सहित अज्ञान से जो उत्पन्न होंगे वो प्रातिभाषिक, और दोष के बिना केवल अज्ञान से उत्पन्न होंगे वो व्यवहारिक। किंतु केवल अज्ञानजन्य होवे ताकू व्यवहारिक कहे, और अज्ञान से अतिरिक्त दोषजन्य होवे ताकू प्रातिभाषिक कहे। इस रीति से व्यवहारिक प्रातिभाषिक भेद कहे उक्त शंका संभवे काहे थे कैसे? दर्पणादिक उपाधि से मुखादिकन का संबंध हुए। दर्पण रूप उपाधि का संबंध होगा किसके साथ? मुख के साथ। दर्पणादिक उपाधि से उपाधि के साथ मुखादिकन का संबंध हुए। ब्रह्मचेतनस्थ मूल अज्ञान का प्रतिबिंबत्वादिक धर्म रूप व प्रतिबिंबादिक ऐसा चाहिए, तो शब्द नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए वहां पर। कहाँ पर? आगे के शब्द में प्रतिबिंबादिक धर्मी रूप परिणाम होवे है, लग गया। और दोनों पक्ष में अधिष्ठान ब्रह्मचेतन है। ठीक है, काहे थे पुनः देखिए। दर्पणादिक उपाधि से मुखादिकन का क्या हुआ? संबंध हुई, तब दोष आ गया, है कि नहीं? संबंध ही दोष है। तो दर्पणादिक उपाधि से मुखादिकन का संबंध हुए। ब्रह्मचेतनस्थ मूल अज्ञान का क्या होता है? प्रतिबिंबत्वादिक धर्म रूप से परिणाम, और प्रतिबिंबादिक धर्मी रूप से परिणाम हो गया, लग गया। और दोनों पक्ष में अधिष्ठान कौन है? ब्रह्मचेतन है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, आगे अब क्या है आगे? आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में धर्मी और धर्म के अध्यास की उत्पत्ति का उपादान तुल अज्ञान मानी के अधिष्ठान का भेद। थोड़ा थोड़ा भेद कर रहे हैं। अब आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में धर्मी और धर्म के अध्यास की उत्पत्ति का उपादान कारण कौन? तुल अज्ञान मानकर अधिष्ठान का भेद। पूर्व जो कहा विद्यारण्य स्वामी के मत में प्रतिबिंब की उत्पत्ति माने तो दर्पणादिक अवच्छिन्न चेतन अधिष्ठान है। प्रतिबिंब की उत्पत्ति मानेंगे, उस प्रतिबिंब का अधिष्ठान कौन? दर्पणादिक अवच्छिन्न चेतन, उपाधि अवच्छिन्न चेतन। और दर्पणादिक अवच्छिन्न चेतनस्थ कौन? अज्ञान, तुल अज्ञान, तुल लिखिए वहां पर। और दर्पणादिक अवच्छिन्न चेतनस्थ तुल अज्ञान उपादान है, लग गया। तो इसे विवरणकार के मत से बराबर, विवरणकार के, ये तो इसका हुआ ना आभासवादी का। तो इस विवरणकार के मत से प्रतिबिंबत्वादिक धर्मन की ही उत्पत्ति माने बिंब अवच्छिन्न चेतन अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान कौन? बिंबावच्छिन्न चेतन अधिष्ठान है। और बिंबावच्छिन्न चेतनस्थ तुलाज्ञान उपादान है। तो तुलाज्ञान भी अलग अलग हुआ, अधिष्ठान भी अलग अलग हुआ। इस रीति से धर्माध्यास पक्ष और धर्म्याध्यास पक्ष में अधिष्ठान का और उपादान का क्या है? भेद है। स्व अवस्था अज्ञान को मुक्त अध्यास की उपादानता मानी के कहा। लेकिन ये भेद कब हो रहा है? अवस्था अज्ञान मतलब तुलाज्ञान अध्यास का उपादान कारण है, ऐसा मानते हैं तो उपादान कारण में भेद, तुलाज्ञान अलग अलग है और अधिष्ठान का भी भेद बता दिया। हो गया जी, बस। आगे जो 44 नंबर का शीर्षक है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।